एक समय की कहानी है जब एक साम्राज्य का राजा बहुत दयालु और नेक था। उसके राज्य पर पड़ोस के अत्याचारी राजा ने आक्रमण किया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दयालु राजा गंभीर रूप से घायल हो गया और जख्म को बर्दाश्त न कर पाने के वजह से उसकी मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी को लिए चुपके से वहां से चली गई। कई दिनों तक रानी राजकुमारी को लिए कभी जंगल में, कभी पानी में तो कभी रेगिस्तान में लेकर भागती रही और आखिर में उसे एक घर मिला। रानी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बौना बाहर आया। रानी ने राजकुमारी को बौने को थमाया और कमजोरी एवं थकान से बेहोश हो गई। कुछ ही देर में वह मर गई। बौना बहुत रहमदिल था। उसने राजकुमारी का नाम मरियाना रखा क्योंकि राजकुमारी के गले में एक सोने का लॉकेट था जिस पर लिखा हुआ था। बौने ने मरियाना को अपनी बेटियों की तरह पाला। दिन और साल बीतते गए और मरियाना जवान हो गई। एक दिन एक पीली चिड़िया उनके घर में उड़कर आई और उन्हें एक पत्र दिया। तो बौने ने पत्र पढ़कर मरियाना से कहा कि पेरिस के सम्राट ने मुझे एक बैठक में आमंत्रित किया है, लेकिन इसमें तुम नहीं जा सकती क्योंकि वहां नश्वर लोगों के जाने की अनुमति नहीं। चिंता मत करो, मरियाना ने कहा, बस मुझे शंघाई के पानी की सुराही दे दो। मैं तब तक पूरी दुनिया भर घूम आऊंगी और पता लगाऊंगी कि मेरे गले में लटकन का मतलब क्या है। दिल पर बोझ लेकर बौना राजी हो गया और उसे शंघाई पानी देने के बाद बौना चला गया। अगली सुबह मरियाना भी अपनी सफर पर निकल पड़ी। वह अलग अलग शहरों और कस्बों में गई और वहां बीमार लोगों से मिली और उन्हें शंघाई के पानी दिया जिससे वो सब सेहतमंद हो जाते। एक दिन एक बुढ़िया औरत मरियाना से मिली और बोली कि मेहरबानी करके मेरी बेटी को बचा लो। फिर वह बुढ़िया औरत मरियाना को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई जहां एक जवान लड़की बिस्तर पर लेटी मरने ही वाली थी, जिसे मरियाना ने शंघाई का पानी पीने के लिए दिया। वह तुरंत ठीक हो गई। ठीक होते ही लड़की ने मरियाना का दिल से शुक्रिया अदा किया। इतने में जब मरियाना ने चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनी तो वह पलटी और उसने देखा कि वह वही पीली चिड़िया भी जिसे उसके पिता बौने के लिए पत्र लेकर आई थी। मरियाना ने देखा कि उसका पंख जख्मी था। मरियाना ने उस पर भी वही जादुई शंघा का पानी छिड़क और वह भी ठीक हो गई। फिर मरियाना ने बुढ़िया से अनुमति मांगी और वहां से चली गई। वो चिड़िया भी उसके साथ उसकी हमसफर बन गई। वो दोनों चलती रही। कुछ दिन बाद वो एक ऐसे सल्तनत से पहुंचे जो बहुत सुंदर था। मरियाना इस बात से अनजान थी कि ये राज्य उसके पिता की थी।
इस बीच वह अत्याचारी राजा की मृत्यु हो गई थी और राज्य उसके भाई और पुत्र को मिल गई। अत्याचारी राजा का भाई अपने भतीजे से बहुत नफरत करता था, क्योंकि जल्द ही सल्तनत की बागडोर उसे मिलने वाली थी। इसलिए उसने हकीम से मिलकर एक जहर तैयार करवाया और अपने भतीजे को पिला दिया। भतीजा देखते ही देखते बीमार पड़ने लगा। जब उसकी बीमारी की खबर मरियाना को मिली तो वह उसके इलाज को पहुंची। जालिमा राजा का भाई मरियाना के गले में हार देखकर समझ गया कि ये इस राज्य की राजकुमारी है। इसलिए उसने हकीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे इसके रास्ते के दोनों कांटे हट जाएंगे। हकीम ने शंघाई के सुराही को जहर की सुराही में बदल दिया। यह सब करते हुए पक्षी ने ऋषि को देख लिया। अगली सुबह जब मरियाना राजकुमार को शंघाई देने के लिए गई तो वो ठीक होने के बजाय और भी बीमार हो गया, जिस पर मरियाना को अत्याचारी राजा के भाई ने उसे मौत की सजा सुना दी। जब उसे सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था तब चिड़िया ने हकीम के कमरे में शंघाई की असली बोतल अपने पंजों में उठाए राजकुमार के पास पहुंची और उस पर शंघाई के उपचार का पानी का छिड़काव किया। पानी डालते ही राजकुमार तंदुरुस्त हो गए और वह भागकर मरियाना की मदद को पहुंचा। जब अत्याचारी राजा ने अपने भतीजे को ठीक हालत में देखा तो उसने उन दोनों को बंदी बना लिया। जैसे ही वे दोनों को खाई में फेंकने लगे तो वो बौना वहीं प्रकट हो गया और अत्याचारी राजा, हकीम और उनके समर्थक को सजा के तौर पर जादू से गायब कर दिया। तब बौने ने मरियाना से कहा कि तुम इस आलीशान राज्य की राजकुमारी हो। फिर राजकुमारी ने राजकुमार से शादी कर ली और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी पसंद आए